हेलो एवरीवन। आज मैं एक दूसरा आपके लिए पाठ्य योजना लेकर आई हूँ जिसका प्रकरण है रोग। इसके लिए आप सबसे पहले पाठ्य योजना संख्या डालेंगे, उसके बाद में विद्यालय का नाम और दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि ये डालेंगे। उसके बाद आप अपना प्रकरण डालेंगे रोग। इसके बाद में आप लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आप लिखेंगे छात्रों को विज्ञान के प्रत्ययों, नियमों एवं सिद्धांतों का बोध कराना। दूसरा है छात्रों में तर्क, चिंतन एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। तीसरा है प्रयोग एवं निष्कर्ष के आधार पर निष्कर्ष निकालने की क्षमता का विकास करना। चौथा है छात्रों में प्रयोग करके परिणाम निकालने की क्षमता का विकास करना। पांचवा है छात्रों में दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता को बताना। और छठा पॉइंट है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। इसके बाद में लिखना है हमें विशिष्ट उद्देश्य। इसमें पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें छात्रा रोग के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। और दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य, छात्रा रोग के प्रभाव को समझ सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य, छात्रा रोग के प्रभाव एवं प्रयोग की जानकारी कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, सभी छात्रा रोग से संबंधित ज्ञान का जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। इसके बाद हमारा आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में होगा रोगों के कारक को प्रदर्शित करता चार्ट एवं समस्त कक्षोपयोगी शिक्षण सामग्री। उसके बाद में है शिक्षण विधि। इसमें प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि एवं प्रदर्शन विधि। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्रा डॉक्टर के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद में है प्रस्तावना प्रश्न, जो कि हमें बच्चों से पूछना होता है। तो क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन और छात्र छात्रा क्रिया का 3 का कॉलम बनाएंगे। उसके बाद में छात्राध्यापिका कथन में हम बच्चों से क्वेश्चन जो पूछना है उसको नोट करते हैं। पहला है बच्चों हम बीमार होने पर कहाँ जाते हैं? तो बच्चे बोलेंगे डॉक्टर के पास या फिर हॉस्पिटल या अस्पताल में। दूसरा है डॉक्टर किस चीज़ का इलाज करते हैं? तो छात्र छात्रा क्रिया में बीमारी का या रोग का। तीसरा है बीमारी को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों को नहीं पता होगा, वो मौन रहेंगे, तो आप वहाँ समस्यात्मक डाल देंगे। उसके बाद में उद्देश्य कथन। तो अब आपको लिखना है कि आज हम सब मिलकर रोग के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद में प्रस्तुतिकरण आता है। इसके लिए आपको कॉलम बनाना होगा। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन और छात्र छात्रा क्रिया। तो शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे जिस पे आपको बात करनी होगी या जो आपको पढ़ाना होगा। तो हमें पढ़ाना है रोग तथा स्वास्थ्य की परिभाषा की व्याख्या। तो छात्राध्यापिका कथन में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके लिए शरीर के किसी अंग उपांग की संरचना का बदल जाना या उसकी कार्य करने की क्षमता में कमी आना रोग कहलाता है। शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक तौर पर पूर्णतः ठीक होना ही स्वास्थ्य है। शरीर के पूर्ण रूपेण कार्य करने में किसी प्रकार की कमी होना रोग कहलाता है। जिस व्यक्ति को रोग होता है उसे रोगी कहते हैं। और छात्र क्रिया में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद है शरीर की रोगीली दशा। तो इसमें छात्र वातावरणीय दशाओं या अन्य कारणों से शरीर की क्रियाओं में कोई ऐसा परिवर्तन हो जाता है कि शरीर अस्थायी संतुलित दशा का पुनः स्थापन नहीं कर पाता, तो रोगीली दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसी दशाएं समस्थैतिक असंतुलन तथा शरीर के अस्वस्थ होने की घोतक मान्य होती है। ऐसी दशा में शरीर के किसी अंग विशेष में या क्रियात्मक तंत्र में या पूर्ण शरीर में हो सकती है। और फिर जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है रोगों के कारक की व्याख्या। तो इसमें रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को रोगजनक या पैथोजन कहते हैं। रोग के कई उदाहरण बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ आदि। कुछ रोग आनुवंशिक कारणों से भी उत्पन्न होते हैं। रोग निम्नलिखित हैं: जैविक, भौतिक तथा रासायनिक, सामाजिक तथा आनुवंशिक। रोगों के प्रकार। अगर कारकों के आधार पर विभाजन किया जाए तो रोग 2 प्रकार के होते हैं। पहला जैविक रोग, जो ऐसे रोग जो जीवाणु से होते हैं। दूसरा अजैविक रोग, ऐसे रोग जो निर्जीव वस्तुओं से होते हैं। जैविक रोग के उदाहरण हैं कवक, जीवाणु आदि।
अजैविक रोग के उदाहरण हैं ताप, आर्द्रता, नमी। और छात्र क्रिया में रहेगा छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनकर अपनी कॉपी में नोट करते हैं। उसके बाद है रोग लक्षण। अगर रोगी को पीड़ा या बेचैनी, थकावट, खाज, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, व्याकुलता आदि रोग के लक्षण होते हैं। रोग संकेत ज्वर, पीलापन तथा नाड़ी, श्वास दर आदि असामान्य दशाओं को रोगी के अर्थात संकेत कहते हैं। उसके बाद में है निरीक्षण कार्य। बच्चों द्वारा किए गए कार्य का निरीक्षण करना। उसके बाद है मूल्यांकन प्रश्न। शरीर के किसी अंग की संरचना का बदल जाना क्या कहलाता है? जिन व्यक्तियों को रोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वास्थ्य की परिभाषा बताइए। रोग किसे कहते हैं? डॉक्टर का क्या कार्य है? रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को क्या कहते हैं? जैविक और अजैविक रोग किसे कहते हैं? उसके बाद में गृह कार्य देंगे आप। रोग कितने प्रकार के होते हैं विस्तार से बताइए। और दूसरा है रोग के कारकों के बारे में विस्तार से व्याख्या कीजिए। फिर है पाठ समापन कथन, जो कि हमें लास्ट में बोलना होता है क्लास में। छात्रों, आज हमने रोग की परिभाषा, शरीर की रोगीली दशा, रोग के कारक, रोग के लक्षण, रोग के संकेत, इन सब का विस्तृत अध्ययन किया। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा, और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए पाठ्य योजना का हमें बताइएगा। और आप जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक यू।